दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। क्लास 9th के बच्चे जरा ध्यान दें। क्लास 9th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये बच्चे जरा ध्यान दें। आप लोगों को मैंने बताया था बेटा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, और याद रखिएगा उस एलिमेंट का जब आप लोग एटॉमिक नंबर के बारे में मैंने आपसे कहा था, एटॉमिक नंबर उनके सिंबल बताए थे और हम लोग चर्चा कर रहे थे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और मैंने आपसे कहा था कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइडेशन करने के लिए कि किस तरह से उसका इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा किया जाए, इस बात को समझने के लिए हमने आपसे कहा था कि किसी भी सेल में हम पता करते हैं कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास बेटा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर आपको अच्छी तरह पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, और ये भी आपको अच्छी तरह पता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसको नाभिक कहा जाता है, उसके अंदर दो कण काम करते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा कौन काम करता है, न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द एटम। इट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब ये होता है कि तत्व के मूल कण माने जाते हैं, किसी भी परमाणु के मूल कण माने जाते हैं। एक बात और दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, जिसमें हमने आपसे कहा था दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट करता रहता है, इसको सेल कहा जाता है, कोश कहा जाता है। तो हमने आपसे कहा था कि किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 2n²। किसी भी सेल में, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है, जहां n उस कोश की क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। और मैंने आपसे कहा था किसी भी सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है k, l, m और n से, जिसमें k आपका पहला सेल होता है, l आपका दूसरा सेल होता है, m आपका तीसरा सेल होता है, और जो n होता है वो चौथा सेल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये भी आपसे बताया था कि k सेल में, यानी अकॉर्डिंग टू 2n² अगर मैं बात करूं तो किसी भी सेल में अगर मैं k सेल की बात करता हूं तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l सेल में अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, m सेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो हमारे पास n सेल होता है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन, यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आपको दिमाग में डालना है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उस एलिमेंट का Z क्या है। जब तक Z का पता नहीं चलेगा आप इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन में, उदासीन अवस्था में कोई भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और p बराबर किसके होता है, Z के। ये बात सही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं हाइड्रोजन को। याद रखिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि p भी इसका कितना होगा, 1 होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जब इस हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इस कंडीशन में p बराबर किसके हो जाएगा, E के। इसका मतलब कि जितना इसका प्रोटॉन है उतना ही क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। और आपको अच्छी तरह पता है कि k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, m सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, n सेल में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये चीज हमको तो पता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देखिए कि हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे करेंगे आप, यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या करिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, क्योंकि केवल एक ही तो एटॉमिक नंबर है। और p बराबर कितना हो रहा है, E के। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जब बराबर हो जाते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि जितना प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर है। और चूंकि हमारा एटम न्यूट्रल पोजीशन में है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। और k सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो k सेल में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये मेरा खत्म हो गया कहानी। आगे बढ़ते हैं हीलियम पर। अगर आपको हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हीलियम के लिए Z बराबर कितना आता है, 2 आता है। और Z 2 होगा तो P भी 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हीलियम के ऊपर कोई चार्ज है, तो इसका मतलब कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, E के। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 2 है। अब जब इलेक्ट्रॉन 2 ही, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन हमको रखना है। तो क्या करेंगे हम, हीलियम के लिए k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। और अगर आपको इसको दिखाना है कि
कि अगर हम दिखाना चाहते हैं कि अगर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इसको आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिखाओगे तो इस तरह से दिखा सकते हैं आप। ये न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद आप देखिए ये हाइड्रोजन का मैं दिखा रहा हूं आपके सामने, हाइड्रोजन का। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर हो गए, न्यूक्लियस आपके पास हो गया, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहा। अब ये बताइए कि इसमें कितने सेल लिया है मैंने? के सेल, यानी हाइड्रोजन के लिए आप लोगों ने देखा था हाइड्रोजन बराबर के बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है यहाँ पर, और हीलियम के लिए के बराबर कितना आ रहा है? 2। यानी जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन के लिए केवल एक ही सेल यूज हुआ है और इस सेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर दिखा दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, और किसका है? के सेल का है। आगे बढ़िए, हीलियम के लिए अगर दिखाना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, इसका 1 होता है। आप क्या करिए, यहाँ पर न्यूक्लियस बनाइए। न्यूक्लियस बनाने के बाद बेटा बना दीजिए इसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैंने आपसे कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर बोला जाता है। अब जरा देखिए हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटर सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दो। और कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है? के सेल में। के सेल यहाँ दिखा दीजिए। तो आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे पहले पता करिए कि उसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी सेल में, किसी भी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। और अकॉर्डिंग टू 2n² अगर बात की जाएगी तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होंगे और किसी भी सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है k से, l से, m से और n से। और इतना ध्यान रखिएगा, उसके लिए मैंने आपसे कहा कि k सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, l सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18, n में 32 आ सकते हैं। हमने एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन को उठाया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब p बराबर तो z होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है डिवाइडेशन कर दीजिए, तो k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा आगे बढ़िए, हीलियम की तरफ आइए। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, p बराबर z होता है। हीलियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब हीलियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होगा कि नहीं होगा? बात सही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है हीलियम में, तो इसका डिवाइडेशन कर दिया मैंने। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद देखिए के सेल की मैक्सिमम सीमा कितनी हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरेंगे। इसका मतलब हमारा के सेल जो है वो हीलियम में फुलफिल हो जाता है। अब अगर हमें किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो हम अगले सेल में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि के सेल तो आपका फुलफिल हो चुका है। बात हमारी समझ में आई कि नहीं? तो इस चीज को ध्यान देना है आपको कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और किस चीज पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 1 से लेकर 20 तक के हमने एटॉमिक नंबर आपको भेजे हैं और उसमें हमने आपसे कहा था इसको तैयार कर लीजिएगा। जब वो आपको तैयार हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। और याद रखिएगा, किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² से ज्यादा नहीं हो सकते। और याद रखिएगा, के सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। हीलियम के समय इलेक्ट्रॉन हमारा फुलफिल हो जाता है। अब अगर हम किसी एलिमेंट का करना चाहेंगे तो हम l सेल में जाएंगे, फिर m में जाएंगे, फिर n में जाएंगे और इस तरह से हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसको समझने का कोशिश करिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगी। थैंक यू।